गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुंदरम सर क्लासेस में क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने कूलॉम्स लॉ और उसके एप्लीकेशंस के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम कूलॉम लॉ से रिलेटेड इस चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले हम उसको समझते हैं। देखो, मान लीजिए ये जो कोई पॉइंट है ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। इस ओरिजिन पॉइंट पर हमने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। तो जब भी हम किसी प्लेस पर, किसी पोजीशन पर अगर हम एक चार्ज रख देते हैं तो ऐसा पाया गया कि इस चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस हो जाता है या क्रिएट हो जाता है। इसी इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्लियर? तो अगर हम ऐसा मान रहे हैं कि कहीं पर भी मैं अगर एक चार्ज रखता हूं तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है और इसी इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब आप समझो कि मुझे पता करना है कि क्या वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने किसी पॉइंट P पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, वो रख दिया है। देखो, ये इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है तो इस चार्ज को हम सोर्स चार्ज कहेंगे। ओके, और ये जो चार्ज है जिस पर हमें टेस्ट करना है तो हम इसको टेस्ट चार्ज कहेंगे। So the charge which create or produce the electrical environment or field is known as source charge, and the charge where we have to find the electric field is known as test charge. अब देखो, ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू नॉट है। अब ये कहता है कि अगर ये दोनों चार्ज को हमने किसी सेपरेशन R पे रख दिया और अगर ये चार्ज इस पर रिपल्शन फोर्स प्रोड्यूस करता है तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर अगर रिपल्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है तो यहां इट मींस दिस पॉइंट इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का कि किसी भी चार्ज को कहीं पर भी रखें तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। अब देखो, ये तो कॉन्सेप्ट तो हो गया क्लियर। अब हम इसको मैथमेटिकली या डेफिनेशन से कैसे समझें? बहुत सिंपल सा केस है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखिए, एट एनी पॉइंट P is defined as the force experienced by a unit positive test charge placed at that point without disturbing the position of source charge. Okay, or simple in language, electrostatic force per unit charge. So we can write electric field E is equal to F upon test charge Q naught. Clear? Electric charge is equal to force per unit test charge. तो ये कह रहा है कि अगर किसी पोजीशन पर अगर कोई चार्ज रखते हैं टेस्ट चार्ज, तो सोर्स चार्ज के कारण उस पर जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस या डेवलप होगा उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि ये जो टेस्ट चार्ज है इसका सोर्स चार्ज के पोजीशन पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए, यानी ये इसको रिपेल करके इसकी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें हम? इसके लिए हम ऐसा करें कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है या वैल्यू है उसको इतना छोटा या कम रखें सोर्स चार्ज के कंपेयर में कि इसका इस चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं आए। क्लियर? तो फाइनली व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? Electric field means force divided by test charge. Okay, so E is equal to F by Q naught. Okay, now some important points about the electric field. First, electric field is a vector quantity. Electric field is a vector quantity. अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या डायरेक्शन
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करेंगे। तो क्या कंक्लूजन है? कंक्लूजन ये है डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड के कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। सेकंड, व्हाट इज द एसआई यूनिट्स? एसआई यूनिट्स हमें निकालना है E इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की कूलम, सो वी गेट न्यूटन पर कूलम। और वोल्ट पर मीटर, ये वोल्ट पर मीटर की जो एसआई यूनिट्स है वो हम नेक्स्ट चैप्टर से निकालेंगे, बट मैक्सिमम हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्ट पर मीटर से डिनोट करते हैं, लेकिन इस चैप्टर के लिए न्यूटन पर कूलम हमारा एसआई यूनिट्स रहेगा। ओके, थर्ड हमें निकालना है डायमेंशंस। डायमेंशंस ऑफ E वेक्टर। E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज Q नॉट। तो ये मैं आपका डायमेंशन हो गया। इसकी डायमेंशन क्या होती है? m1 l1 t माइनस 2 डिवाइड बाय चार्ज की याद है a1 इंटू t1। तो चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी, I की एम्पियर, टाइम की t, तो a1 t1 किसकी डायमेंशन होगी? चार्ज की। इसको सॉल्व कर लीजिए तो फाइनली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन m1 l1 t minus 3 and a minus 1. This is the dimensions of the electric field. Clear? This is the definitions of electric field and these are the some properties or characteristics of the electric field. Clear? अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशंस रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब देखिए ये आपका ओरिजिन है O पॉइंट, जहां हमने चार्ज Q रखा है और इस चार्ज से R डिस्टेंस पर हमने टेस्ट चार्ज रखा है और टेस्ट चार्ज को हम हमेशा P से इंडिकेट करते हैं, जहां पर हमने वैल्यू क्या रखा है? Q नॉट वैल्यूज आपको पुट की है। ओके, एंड द डायरेक्शन फ्रॉम कैपिटल Q टू स्मॉल q नॉट इज r कैप। आपको r कैप मालूम है? यूनिट वेक्टर फ्रॉम सोर्स चार्ज टू टेस्ट चार्ज। ओके, अब हम देखिए ये चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? K कैपिटल Q स्मॉल q नॉट डिवाइड बाय r स्क्वायर, और अगर हम इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट कर दें तो r कैप हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन q नॉट। सो वी गेट F नॉट की वैल्यू K q नॉट डिवाइड बाय r स्क्वायर इनटू r कैप डिवाइड बाय q नॉट। q नॉट से q नॉट कैंसल, देन वी गेट E वेक्टर इज इक्वल टू K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगा और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होगा, R स्क्वायर से प्रोपोर्शनल। अब इसमें देखिए आप कि ये जो E है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, क्योंकि Q जो कैपिटल Q है वो सोर्स चार्ज, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो फाइनली कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पोजीशन ऑफ द पॉइंट वेयर वी हैव टू प्लेस द टेस्ट चार्ज उस पर डिपेंड करता है कि जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जिस पॉइंट पर फाइंड करना है उस पॉइंट की सोर्स चार्ज से डिस्टेंस किसकी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए यहां पर ये आपका सोर्स चार्ज है Q, इस पॉइंट पर P आपने रखा है तो यहां क्या मिलेगा आपको?
इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को सेम डिस्टेंस पर यहां रख दूं तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा, अगर मैं यहां रख दूं तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। तो ऐसे में अगर इस पॉइंट के चारों तरफ कहीं पर भी स्फेरिकल सरफेस पर कहीं पर भी मैं क्या पुट कर दूं, मैं सेम डिस्टेंस पर मैं अगर एक पॉइंट पी ले लूं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी। इसलिए इस पॉइंट को अगर मैं मिला दूं तो ये मेरा उस सोर्स चार्ज के चारों तरफ सेम रेडियस का स्फेरिकल सरफेस आ जाएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म होगी। इसीलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड भी कहते हैं, स्फेरिकली और रेडियल फील्ड भी कहते हैं, रेडियल फील्ड भी कहते हैं। क्लियर? इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू r पर डिपेंड नहीं करेगी, ये आपकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सभी इक्वल डिस्टेंसेस पे सेम रहेगी। तो ये हमारा कंक्लूजन है। इसलिए हम ऐसे फील्ड को कि किसी पॉइंट पर कोई पॉइंट सोर्स चार्ज रखा हुआ है तो उसके चारों तरफ स्फीयर के सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड रहेगी आपकी। क्लियर? ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और किसी सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा मैथमेटिकली वो हमने एक्सप्लेन किया। अब मान लीजिए सिर्फ एक ही चार्ज नहीं है, मल्टीपल चार्जेस है, और उस मल्टीपल चार्जेस के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या होगा, रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी, वो हमें फाइंड करना है। देखिए ये आपका वो पॉइंट है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज P, जहां पर हम क्या रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसके मैग्नीट्यूड 1 है। अब सबसे पहला हमने यहां पर पॉइंट मान लिया जहां पर क्या रखा है, सबसे पहले चार्ज Q1 रखा है, और इस Q1 जो है वो इस पर पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। यहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो मेरा E1 वेक्टर आ जाएगा, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो R1P वेक्टर हो जाएगा, और डायरेक्शन बात करेंगे तो R1P कैप हो जाएगा। अब बताइए इस P पॉइंट पर इस Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सो वी गेट E1 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर एंड R1P की कैप, यानी यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q1 टू पॉइंट P। अब हमने यहां पर दूसरा पॉइंट रख लिया, लेट दिस पॉइंट इज P1 एंड लेट दिस पॉइंट इज P2। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी इसको इधर रिपेल करेगा। ओके, रिपेल करने से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, वो हमारा E2 वेक्टर मिलेगा। यहां से यहां तक की वेक्टर कितना हुआ, R2P कैप, और यूनिट वेक्टर R2P कैप, R2P वेक्टर और R2P कैप। अब इस चार्ज Q2 के कारण इस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 वेक्टर इज इक्वल टू K Q2 अपॉन R2P का स्क्वायर देन R2P कैप। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अगर मैं इस पॉइंट पर तीसरा चार्ज रख दूं Q3 पॉइंट P3 पर R3P वेक्टर और यूनिट वेक्टर R3P, तो ये इसके कारण E3 वेक्टर आएगा। अब देखो मैंने ये कहा है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में जो हमने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा है कि दो जो वेक्टर्स हैं उनको अगर हम वेक्टर सम कर लें तो उसका रिजल्टेंट आ जाता है, और वेक्टर सम के लिए हम हमेशा पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं। तो ये इन दोनों का E1 प्लस E2 वेक्टर है। अब देखिए इस दोनों चार्ज के कारण मेरे पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब मैंने तीसरा चार्ज लिया जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है, तो अब मुझे तीनों का निकालना है। तो इन दोनों का ये है और इसका ये है, तो आप देखोगे इस दोनों का वेक्टर सम निकालने के लिए हम
इसकी सेम डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये भी पैरेललोग्राम वेक्टर हो जाएगा। ओके, और इसको जब हम मिला देंगे, ये जो वेक्टर आएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 वेक्टर, तो तीनों का रिजल्टेंट आ गया। यानी Q1, Q2 एंड Q3 तीनों चार्ज के कारण इस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये रहेगी और डायरेक्शन जो यहां मैंने इंडिकेट किया है। अब मान लीजिए और n चार्ज है, दैट इज Qn, तो R NP वेक्टर और R NP कैप, ये आपका इधर आएगा En वेक्टर। इसका और इसका फाइनल रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये कितना आएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 En वेक्टर। तो फाइनली हमारे पास सभी चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस हमें मिल जाएगा। तो दिस इज प्रिंसिपल इज नोन एज सुपरपोजिशन। अब यहां पर आप फॉर्मूले में देखो, E3 वेक्टर इक्वल टू K Q3 डिवाइड बाय R3P वेक्टर एंड R3P कैप, इक्वेशन 3। Similarly for n charge, En equal to K Qn upon R NP का स्क्वायर और R NP का कैप, इक्वेशन नंबर n। इन सब को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन R पे डिपेंड करता है, जो इससे पहले में हमने रेडियल फील्ड के बारे में पढ़ा। तो E और R ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर एंड प्लस E3 वेक्टर प्लस डैश 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 En वेक्टर। सभी को ऐड कर दीजिए तो आप देखेंगे कि K इस सारे में कॉमन है और इन सब में और कोई भी कॉमन नहीं है, तो ब्रैकेट में आ गया Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर R1P कैप प्लस Q2 R2P का स्क्वायर R2P कैप प्लस Q3 अपॉन R3P का स्क्वायर R3P कैप प्लस डैश 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 प्लस Qn अपॉन RNP का स्क्वायर RNP का कैप। इन सबको हमने ऐड कर दिया तो फाइनली हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सारी में। अगर मैं इसको जनरल टर्म में करूं, मींस इन जनरल अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो E R ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू K समेशन Q1 Q2 एंड Q3 है, तो यहां पर आ जाएगा I इक्वल टू 1 to n, देन वी गेट Qi और डिवाइड बाय देखो 1p 2p 3p है, तो Ip का स्क्वायर and Ip का कैप। This will be the final formula for multiple charges at any given point. Okay, तो इस पर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस काफी आते हैं, ठीक है। तो हम आगे के वीडियोस में इस पर और कूलम्ब्स लॉ पे भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब इन सब के एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमारा कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह ही एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट चेंज होती रहती है और उसकी वैल्यू हम हमेशा सोर्स चार्ज की पोजीशन से फाइंड करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी which varies from one point to another point in space and is determined from the position of source charges। तो देखो ये आपका सोर्स चार्ज है, आपने r डिस्टेंस पर इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपने इस टेस्ट चार्ज को थोड़ा दूर ले गए तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस r पर डिपेंड करेगी। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल